हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ब्लड एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर, यू आर वाचिंग इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। सो लेट्स बिगिन। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कैसे? उन्होंने एक हेल्दी पर्सन के ब्लड को एक दूसरे हेल्दी पर्सन के ब्लड में ट्रांसफ्यूज किया था। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि जिस पर्सन के अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया है उसकी डेथ हो गई। तब इनको ये पता चला कि हमारे ब्लड में भी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो दूसरे एंटीबॉडीज के अगेंस्ट काम करती है। तो आज हम देखते हैं वो एंटीबॉडीज क्या क्या होती है। एंटीबॉडीज को समझने से पहले हमें ये तीन चीजों को समझना जरूरी है: एंटीजन, एंटीबॉडीज एंड सेल्फ एंटीजन। देखते हैं एंटीजन क्या होता है। एनी फॉरेन केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब यह है कि कोई भी फॉरेन केमिकल, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जिसके बॉडी के अंदर आने से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन क्या है? कोई भी फॉरेन केमिकल जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता और अगर वो हमारे बॉडी में घुस जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है उसको रोकने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटीजन, करेक्ट। नाउ व्हाट इज एंटीबॉडीज? Antibodies, Y-shaped protein produced by the immune system to identify and neutralize harmful substance called antigen। क्या होता है हमारा एंटीबॉडीज? कोई भी एंटीजन अगर हमारे बॉडी में आया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करता है ताकि हमारा बॉडी उस एंटीजन से फाइट कर पाए। और ये होता है गामा शेप का या वाई शेप का। ये गामा शेप का या वाई शेप का क्यों होता है? सपोज दिस इज आर एंटीजन, ये हमारा एंटीजन है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए हमारे एंटीबॉडीज आते हैं और इसको इस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। दैट्स वाई हमारा एंटीबॉडी गामा शेप का या वाई शेप का होता है। आई होप आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ एंटीजन। व्हाट इज सेल्फ एंटीजन? एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ योर ओन बॉडी। हमारी बॉडी के सेल में ही जो एंटीजन प्रेजेंट होता है हम उसको सेल्फ एंटीजन बोलते हैं। इसका मतलब ये एंटीजन तो है लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब लेट्स से दिस इज आर आरबीसी और ये लेट्स से एक्स एंटीजन प्रेजेंट है हमारे आरबीसी में, तो ये हुआ हमारा सेल्फ एंटीजन। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होता और इसी वजह से हमारा बॉडी इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज सेल्फ एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? ये एक फॉरेन केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में आता है जिसकी जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एंटीबॉडी एंटीजन से हमारी प्रोटेक्शन करता है एंड सेल्फ एंटीजन इज द एंटीजन दैट इज ऑन द सेल ऑफ अवर ओन बॉडी, करेक्ट। इसके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाता, करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की, राइट। लेट्स से दिस इज आर आरसीबी, आरबीसी, आई एम सॉरी, ये हमारा रेड ब्लड सेल। जिस रेड ब्लड सेल में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उस ब्लड ग्रुप उस एंटीजन के नाम के ऊपर होता है। लेट से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एंटीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्लड में दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ये दो टाइप के एंटीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीजन हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड ग्रुप उसी एंटीजन के ऊपर उसका नाम रखा जाता है। लेट्स से दिस इज आर रेड ब्लड सेल, राइट। इसके ऊपर मान लो एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए, ए ब्लड ग्रुप, राइट। अगर मान लो कोई और रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर मान लो एंटीजन बी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे इसको बी ब्लड ग्रुप। और अगर कोई रेड ब्लड सेल है जिसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है
कोई एंटीजन नहीं, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो हम उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। करेक्ट। इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है इसलिए हम इसको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर बी प्रेजेंट है इसलिए हम बोलेंगे इसको बी ब्लड ग्रुप, और इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है इसलिए हम इसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। अब नाउ इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, विच मीन्स ये ऐसा कोई आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, ये उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से इसके पास एक एंटीबॉडी होगा जो अपोज करेगा बी एंटीजन को, इसको हम बोलते हैं एंटी बी। वो रेड ब्लड सेल जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है वो बी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो बी एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंटी बी। करेक्ट। अगर कोई रेड ब्लड सेल है जिसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो इसलिए वो ए एंटीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो बनाएगा एंटीबॉडी ए के खिलाफ, इसको हम बोलेंगे एंटी ए। अगर कोई ह्यूमन है जिसके अंदर बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीजन मिलेगा, एंटीबॉडी मिलेगा। आई एम रियली सॉरी। अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी होगा जिसको हम बोलेंगे एंटी ए। आई होप आपको क्लियर होगा कि एंटीजन क्या होता है, और उसी के अपोजिट हमारे बॉडी में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं। करेक्ट। अभी हम ये देखते हैं कि अगर ब्लड की इंटरमिक्सिंग हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, और अगर इंटरमिक्सिंग हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होता है। इंटरमिक्सिंग, इंटरमैचिंग ऑफ दी आरबीसी रेड ब्लड सेल। लेट्स से ये एक टेस्ट ट्यूब है, करेक्ट, और ये एक ब्लड ग्रुप है और इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है। ये जो ग्रीन कलर का है इसको हम लेट्स से बोल देते हैं ए एंटीजन है, और ये एक और रेड ब्लड सेल है जिसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, दिस इज बी एंटीजन। ब्लू कलर बी एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन कलर ए एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये हमारा आरबीसी जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होगा जो कुछ ऐसा दिखता है वाई शेप का। अगर हम ए ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी को बी ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी के साथ मिक्स कर दें तो होगा क्या, ये जो आरबीसी है जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है ये रिलीज करेगा एंटीबॉडी बी, और ये जाएगा और ये ब्लॉक कर देगा एंटीजन बी को। करेक्ट। इससे होगा क्या, इससे क्लंपिंग हो जाएगी ब्लड में, क्लंपिंग या एग्लूटिनेशन बोलते हैं हम इसको। विच मीन्स जैसे कर्ड होता है, ये हमारा मिल्क है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड, और कर्ड बहुत डेंसर होता है, मिल्क से तो बहुत ही ज्यादा डेंसर होता है। उसी प्रकार हमारे ब्लड में क्लंपिंग हो जाती है, इसका मतलब यह है कि हमारे ब्लड की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सडन डेथ उस इंसान का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए से एंटीबॉडीज रिलीज होगी और वो जाके ब्लॉक कर देगी ब्लड ग्रुप बी को, इससे क्लंपिंग होगी, ब्लड की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा और सडन डेथ उस आदमी की हो सकती है। ये होता है जब मिसमैचिंग हो जाती है आरबीसी की। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन इतना जरूरी क्यों होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एबीओ सिस्टम को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से हमारे पास है कोई ब्लड ग्रुप ए, विच मीन्स अगर आपके पास कोई आरबीसी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट हुआ, ए एंटीजन प्रेजेंट हुआ, राइट। इसका मतलब उस ब्लड के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होगी, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। लेट से ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप ए, देन कम्स द ब्लड ग्रुप बी। अगर कोई ब्लड ग्रुप है जो बी है, तो उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी। अगर कोई ब्लड ग्रुप है उसका नाम ए बी है, तो इसका मतलब
उसके आरबीसी में दोनों प्रेजेंट है, उसके आरबीसी में एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। और अगर कोई ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब ये है कि उसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नन। आई होप आपको क्लियर होगा ब्लड ग्रुप और एंटीजन क्या होता है। क्लियर? अब लेट से दिस इज ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होगी? उसके लिए फॉरेन पार्टिकल्स क्या हुए? बी। तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होगी बी की, जिसको हम बोलेंगे एंटी बी। करेक्ट? लेट से ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? उसके आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट है बी। इसका मतलब उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ए, जिसको हम बोलेंगे एंटी ए। करेक्ट? क्योंकि उसके लिए जो ए एंटीजन है वो एक फॉरेन पार्टिकल है। लेट से अगर कोई ब्लड ग्रुप ए भी है, तो उसके आरबीसी में एंटीजन कौन से प्रेजेंट हुए? ए एंड बी। उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन से होंगे? नन, क्योंकि एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो अपने ही सेल के एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, इसलिए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते ही नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा नन। नाउ कम्स ब्लड ग्रुप ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब उसके आरबीसी में एंटीजन है ही नहीं, तो उसके लिए ए और बी दोनों फॉरेन पार्टिकल्स हुए, इसलिए वो एंटीबॉडी दोनों के खिलाफ बनाएगा। तो इसलिए जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके प्लाज्मा में दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज होते हैं, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी। आई होप यहां से आपको क्लियर होगा। करेक्ट? ये एंटीबॉडीज करती क्या है? ये जो फॉरेन एंटीजन जो आता है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। करेक्ट? ओके। अब हम ये देखते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है वो किस किस से ब्लड ले सकता है। राइट? अब ये ए ब्लड ग्रुप का बंदा है, इसके पास एंटीजन ए है, तो ये जाहिर सी बात है वो ए से ब्लड आराम से ले सकता है, नो डाउट। क्या वो बी से ब्लड ले सकता है? नहीं। वो बी से ब्लड क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके पास बी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। राइट? तो बी से ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि बी के खिलाफ उसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। क्या वो ए बी से क्या वो ब्लड ले सकता है? ए के खिलाफ तो एंटीबॉडी उसके पास नहीं है, लेकिन बी के खिलाफ फिर से उसके पास एंटीबॉडीज है, तो ए बी से भी ब्लड नहीं ले सकता। क्या वो ओ से ब्लड ले सकता है? यस, वो ओ से ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई एंटीबॉडीज की जरूरत भी नहीं है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा ए से ब्लड रिसीव कर सकता है और वो ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है, ए एंड ओ। क्लियर? बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। अगर कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब उसके पास एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? बी। और उसके पास एंटीबॉडी है एंटी ए। तो क्या वो ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे से ले सकता है ब्लड ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ए के खिलाफ उसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ए से ब्लड नहीं ले सकता। ओके। क्या वो बी से ले सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो खुद बी ब्लड ग्रुप का है, तो वो बी से ले सकता है, ए से वो नहीं ले सकता। क्या वो ए बी से ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि बी तो ठीक है लेकिन उसके पास एंटी ए अभी भी प्रेजेंट है, तो वो ए बी से भी नहीं ले सकता। क्या वो ओ से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे एंटीबॉडी से खिलाफ होगा भी नहीं, तो वो ओ से ले सकता है ब्लड। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ अगर कोई बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके पास एंटीजन कौन से प्रेजेंट हुए? ए एंड बी, ये दोनों एंटीजन उसके पास है। और उसके पास एंटीबॉडी क्या है? कोई भी नहीं, उसके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो वो ए से भी ले सकता है ब्लड, वो बी से भी ब्लड ले सकता है, वो ए बी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ से तो वो ले ही सकता है क्योंकि ओ के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। क्लियर?
अब बात करते हैं ओ की। ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पास एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? कोई भी नहीं। लेकिन उसके पास एंटीबॉडीज ए के खिलाफ भी है और बी के खिलाफ भी है, विच मीन्स वो ना ए ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ना ही वो बी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, और वो ए बी से तो हरगिज नहीं ले सकता। तो जो ओ बंदा है, जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है, वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है ब्लड, और वो किसी से ब्लड ले ही नहीं सकता। इस टेबल से आपको ये समझ में आया होगा कि ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ओ इज यूनिवर्सल डोनर, इसको आप नोट कर लीजिए। और जो ए बी है, ये है यूनिवर्सल रिसीवर। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए, उसके पास है एंटीजन ए, ये किस किस को दे सकता है? क्या ये बी को दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी के पास ए के खिलाफ एंटीजन प्रेजेंट है। क्या वो ए को दे सकता है? ए बी को दे सकता है? बिल्कुल, वो ए बी को दे सकता है, क्योंकि उस ए बी के पास कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। तो ए ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है ब्लड, राइट। क्या वो ओ को ब्लड दे सकता है? ओ को नहीं दे सकता ब्लड। क्यों? क्योंकि ओ के पास एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट है, तो ओ को बिल्कुल नहीं दे सकता वो। तो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा ए बी को दे सकता है और वो ए को दे सकता है। करेक्ट। दूसरे ब्लड ग्रुप में आते हैं। ऐसा पर्सन जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है, तो अगर उसके पास बी एंटीजन है तो वो अपने ही ब्लड ग्रुप को दे सकता है, बी को। करेक्ट। क्या वो ए को दे सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए के पास एंटी बॉडी बी प्रेजेंट है। क्या वो ए बी को दे सकता है? बिल्कुल, वो ए बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। क्या वो ओ को दे सकता है? नहीं, क्योंकि ओ के पास भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ए और बी के खिलाफ। अब देखते हैं कि ए बी किसको किसको दे सकता है। ए बी को तो दे ही सकता है, अपने ही ब्लड ग्रुप को देगा ही। इसके अलावा क्या वो किसी और को दे सकता है? ए बी क्या ए को दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी बी है। ए बी क्या बी को दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ए है। वो सिर्फ खुद को दे सकता है। क्या वो ओ को दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास ओ के पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, बहुत खतरनाक। तो सिर्फ और सिर्फ खुद को दे सकता है। और ओ किसको दे सकता है? ओ सबको दे सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही, एंटीजन है ही नहीं, तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी क्यों ही बनाएगा। तो ओ, ए बी और ए बी सबको दे सकता है। दैट्स वाई ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ कैन गिव ब्लड टू ए बी, ए बी, और वो खुद को तो दे ही सकता है। आई होप आपको इस टेबल से क्लियर होगा कि कौन से ब्लड ग्रुप्स किसको डोनेट किए जा सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एबीओ सिस्टम देखे हैं, हम अभी आरएच सिस्टम नहीं देखे। लेट्स मूव टू दी आरएच सिस्टम, राइट। क्या होता है आरएच सिस्टम? आरएच सिस्टम सबसे पहले रीसस मंकी के ऊपर देखा गया था। आई एम रियली सॉरी, दिस इज रीसस मंकी। होता क्या आरएच सिस्टम, हम पहले ये देखते हैं। लेट्स से, जस्ट ए मिनट, लेट्स से दिस इज योर आरबीसी, ये आपका आरबीसी है, एंड दिस इज दी अनदर आरबीसी, राइट। जिस आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर लगा हुआ होता है, उसको हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। उसका नाम हम रखते हैं आर एच पॉजिटिव। और जिस आरबीसी के ऊपर आर एच फैक्टर नहीं लगा होता, हम उसको आर एच नेगेटिव बोलते हैं। विच मीन्स अगर कोई ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि उसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये मतलब आर एच प्रेजेंट नहीं है। आर एच पॉजिटिव मतलब आर एच प्रेजेंट है, आर एच नेगेटिव मतलब आर एच प्रेजेंट नहीं है। करेक्ट। अब एंटीजन देखते हैं।
RH पॉजिटिव है मतलब उसके आरबीसी में RH प्रेजेंट है, RH फैक्टर उसके आरबीसी में प्रेजेंट है। RH नेगेटिव का मतलब उसके आरबीसी में RH प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो RH नेगेटिव है उसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नन। करेक्ट। अब देखते हैं एंटीबॉडीज। अब इस आरबीसी में RH प्रेजेंट है, विच मीन से RH को जानता है, तो ये अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज तो बनाएगा नहीं, और दूसरे आरबीसी में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो RH पॉजिटिव होता है उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी नन। और जो ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है, विच मीन्स उसके लिए RH एक फॉरेन पार्टिकल है जो कि उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए RH नेगेटिव के पास RH के खिलाफ एंटीबॉडी होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी RH। क्लियर। नाउ अब हम ये देखते हैं कि RH पॉजिटिव किसको किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। RH पॉजिटिव के पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसका मतलब ये कि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, विच मीन्स वो RH पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है और वो RH नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। क्लियर। नाउ RH नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके पास RH पॉजिटिव के लिए एक एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है वो RH पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, और सिर्फ RH नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। तो किससे ब्लड ले सकता है? RH नेगेटिव ओनली। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम ये देखते हैं कि डोनेट किसको कर सकता है। डोनेट टू जो RH पॉजिटिव वाला बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ RH पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास एंटी RH प्रेजेंट है। और जो RH नेगेटिव है वो RH पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है और RH नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। RH पॉजिटिव को क्यों दे सकता है? क्योंकि एंटीबॉडी RH के पास है ही नहीं। करेक्ट, इसलिए वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, और वो खुद RH नेगेटिव है तो RH नेगेटिव को देगा ही ब्लड। तो ये RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, ये इन दोनों को ब्लड दे सकता है। आई होप आपको RH सिस्टम समझ में आया होगा। अब इन्हीं RH सिस्टम और ABO सिस्टम को कंपाइल करके हम ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। कैसे? अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हालांकि उसका आंसर मैं अभी दे के जाऊंगा, बट स्टिल इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो वीडियो के साथ साथ आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर्स को मेंशन कीजिए। जैसे कि लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, और ये किसको किसको ब्लड दे सकता है। क्लियर। अब मैं बताता हूं। बी पॉजिटिव ये जो ब्लड ग्रुप है इसके पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन इसके पास प्रेजेंट है बी, और एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है इसके पास? एक सेकेंड, इसके पास एंटीजन बी प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव है, तो इसके पास एक RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर। क्लियर। अब इसके पास एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगा? इसके पास एंटीबॉडी होगा एंटी ए। आई होप आपको क्लियर होगा। राइट। अब ये किसको ब्लड दे सकता है? ये ब्लड दे सकता है डोनेट टू। जो RH पॉजिटिव वाला बंदा है वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, विच मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड देगा। ये जो है बी पॉजिटिव को ब्लड देगा, ए बी पॉजिटिव को ब्लड देगा, एंड क्या ये ओ को दे सकता है? नहीं। अब ये रिसीव किससे कर सकता है? रिसीव फ्रॉम, ये बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव से तो ये ले ही सकता है। राइट। क्या ये बी नेगेटिव से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि बी नेगेटिव में
RH फैक्टर होता ही नहीं है, करेक्ट? तो एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, राइट? और ये किससे ब्लड ले सकता है? और ये O पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, एंड ये O नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा RH फैक्टर और ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, जस्ट ए मिनट। अगर कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, तो आप पहले मुझे ये बताएं कि इसके पास एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट है, राइट? तो इसके पास एंटीजन होगा, एंटीजन, इसके पास होगा एंटीजन A, एंटीजन B एंड दी RH फैक्टर। इसके पास 3 एंटीजन प्रेजेंट है, राइट? इसके पास एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है? इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, राइट? तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है? ये सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ये सबसे ले सकता है ब्लड। क्लियर? जो AB होता है, सिर्फ AB नेगेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव RH फैक्टर वालों से ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास RH फैक्टर है ही नहीं। RH फैक्टर नहीं है, इसका मतलब उसके पास RH के लिए एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूंगा। अगर कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, तो आप पहले मेरे को ये बताइए कि इसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? वो O नेगेटिव है, इसका मतलब ना ही उसके ऊपर A प्रेजेंट है, ना ही B प्रेजेंट है, और ना ही उसके ऊपर RH फैक्टर है, तो उसके ऊपर एंटीजन हुआ नन, करेक्ट? अब बात करते हैं इसके ऊपर एंटीबॉडी कौन सा होगा। उसके ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी आर एच। उसके पास तीनों एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि O नेगेटिव किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, वो सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव से ही ब्लड लेगा। क्लियर बात? तो इस चीज से आपको ये समझ में आया होगा क्लियरली कि जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर इज O नेगेटिव। O नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सल रिसीवर है, वो सभी से ब्लड ले सकता है। जो यूनिवर्सल रिसीवर है वो है AB पॉजिटिव, ये सभी से ब्लड ले सकता है। सो दिस वाज द लेक्चर। आई होप आपको ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम। आई विल try my best to reply you. If you have any suggestions regarding my teaching or my content, then you are most welcome. Please suggest me something so that I could improve my teaching skills. See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।